मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। भाई बहन के प्यार की ये कहानी आपको बड़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मेरा नाम हर्ष है। मेरी छोटी बहन का नाम संगीता है। संगीता दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। जब भी उन्हें मैं देखता था मन में खुशी होती थी, क्योंकि हमारी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वही है। उससे बढ़कर कोई लड़की मैंने अपनी कॉलोनी में नहीं देखी थी। वैसे भी जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो संगीता के साथ ही कॉलेज जाता था, लेकिन मुझे उस समय अच्छा लगता था। मेरी बाइक के पीछे वो मुझे पकड़कर बैठ जाती थी। काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती थी। भाई बहन में प्यार हो तो अच्छी बात होती है। कॉलेज में हम दोनों का काफ़ी अच्छा दोस्ताना संबंध था। दोनों में प्यार था, दोनों का दोस्ती का भी रिश्ता था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मुझे जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा। 2 साल मैं बाहर नौकरी करके आया था। लेकिन उसके बाद जब मैं घर वापस आ गया तो संगीता दीदी की कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी। लेकिन जब मैं घर आया मैंने देखा संगीता काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुकी है। इतनी प्यारी, वो जीन्स टॉप ज़्यादा डालती थी, लेकिन वो कुछ भी क्यों ना डाले, मस्त वो लगती थी। मैंने कहा संगीता यार तू तो काफ़ी मस्त हो गई है। तो वो कहने लगी देखो भैया, अब कॉलेज से निकल कर आई हूँ, मस्ती तो होगी ही होगी। कॉलेज में 3 साल रहने के बाद यार मस्ती तो हो ही जाती है। फिर मैंने उससे कहा हाँ संगीता ये बात तो ठीक है। फिर मैंने पूछा कोई बॉयफ्रेंड्स अब हैं या नहीं हैं। तो वो कहने लगी हाँ 2 दोस्त तो हैं, बस एक से थोड़ा प्यार है, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं है। फिर मैंने पूछा मतलब मस्ती जी भर कर। वो कहने लगी देख यार हर्ष वो तो होता ही है। अब तू मेरा भाई है, तेरे से क्या छिपाना। बस 2 दोस्त ऐसे हैं जिनसे प्यार का रिश्ता तो है, लेकिन आगे शादी का कुछ भी इरादा नहीं है। तो प्लीज़ यार ये मत सोचना कि मुझे उनसे शादी करनी है। हाँ दोस्ती है और हो भी जाता है। वैसे भी प्यार में दोस्ती में घूमना फिरना मस्ती ज़रूरी होती है। मैंने कहा ये बात तो सही है। तो संगीता दीदी मुझे कहने लगी तू मुझे बता तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं बनी। मैंने कहा अरे यार वहाँ पर गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। वहाँ तो तुझे पता है जॉब के सिलसिले में गया था। 2 साल बस ऐसे निकले कि पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजरता गया। सुबह ऑफिस 9 बजे जाना होता था, शाम को 7 बजे वापस आना होता था। अब मेहनत ज़रूरी होती है, वैसे भी जॉब भी ऐसी थी। तो यार वो उन चीज़ों के लिए टाइम मिला ही कहाँ। वैसे भी हमारे ऑफिस में सारा मेल स्टाफ था, कोई भी लड़की वहाँ पर नहीं थी। हाँ एक मैडम थी जो मेरी सीनियर थी, लेकिन उनसे ऐसा भी कुछ नहीं था, बस बातें होती थी। मैंने तेरे बारे में उन्हें काफ़ी बताया था कि संगीता दीदी काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। तो संगीता दीदी कहने लगी हाँ वो तो हूँ मैं। बस उस समय हम रात में बातें कर रहे थे, संगीता दीदी मेरे बेडरूम में ही थी। तो मैंने कहा यहीं सो जा। वो कहने लगी चलो यहीं सो जाती हूँ। फिर वैसे भी हमें पता था कि काफ़ी रात हो चुकी थी। वैसे भी हम काफ़ी समय बाद मिले थे, क्योंकि मैं तो बाहर नौकरी करता था। तो संगीता दीदी मेरे साथ ही सो गई थी। अगली सुबह मुझे ऑफिस में जाना था, क्योंकि अब मेरी यहीं ट्रांसफ़र हो गई थी। मैं सुबह ऑफिस चला गया, शाम को मैं घर आता था। तो ऐसे ज़िंदगी चलने लगी थी। एक बार की बात है, संगीता का बर्थडे आ रहा था। मैंने उसे एक रात में बोला, हालांकि उस समय मेरे पास ही थी। मम्मा पापा खाना खाकर सो गई थी, वो जल्दी सो जाते थे। लेकिन हम दोनों भाई बहन हम तो देर रात 1 बजे जाकर सोते थे। पहले मैच देखना, क्रिकेट मैच, हम उसके तो दीवाने हैं। कभी रोमांटिक मूवी देखना, कभी हॉरर मूवी देखना, और कभी संगीता से जी भरकर बातें करना। यही हमारी डेली की नाइट की रूटीन थी। तो संगीता को मैंने बोला अरे मेरी जान देख यार तेरा बर्थडे आ रहा है, मनाएगी। वो कहने लगी हाँ भैया बर्थडे तो मनाना ही पड़ेगा, बर्थडे कोई छोड़ थोड़ी सकती हूँ। मैंने कहा फिर तो तेरे बॉयफ्रेंड भी ज़रूर आएंगे। वो कहने लगी हाँ वो तो आएंगे। मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या है। वो कहने लगी अरे यार सब कुछ तेरा तो है, तुझे कभी मना थोड़ी करूँगी, जब पार्टी चाहिए मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं ऑफिस से आज काफ़ी थका था। तो मैंने कहा संगीता यार मुझे नींद आ रही है। तो वो कहने लगी तू सो जा यार, मैं तो मूवी देख कर सोऊंगी। मुझे नींद आ गई थी। मुझे नहीं पता कि संगीता कब सोई होगी, लेकिन सुबह मेरे से पहले संगीता उठ चुकी थी। बस उसके बाद कुछ दिन बाकी बचे थे। संगीता का बर्थडे आने वाला था, यानी कि संगीता दीदी का बर्थडे आने वाला था। उससे मैं प्यार से जान कहकर बुलाता था। फिर मैंने हफ्ता पहले उससे पूछा अरे यार संगीता मेरी जान,
अब तो तेरा बर्थडे बस हफ्ता रह गया है। वो कहने लगी, हाँ बस यार कुछ दिन बाकी हैं, पैसा खर्च करेगा। मैंने कहा, अरे यार तेरा बर्थडे है, वैसे भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, अच्छी सैलरी है, तो सारा पैसा खर्च मैं ही करूँगा, जी भरकर सेलिब्रेट करेंगे। तू मेरी जान है ना। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ वो तो है यार, तेरी जान तो हूँ, भाई बहन तो एक दूसरे की जान ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हमें पता ही नहीं चला कि आगे खुशियां जो मिलने वाली थी वो आगे जाकर परेशानी में बदलने वाली थी। सुबह मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन शाम को जब मैं घर वापस आया वो काफ़ी उदास थी। मैंने उससे पूछा, अरे यार संगीता हो क्या गया, उदास क्यों है? लेकिन उस समय मम्मा पास थी, संगीता ने कोई आंसर नहीं दिया। फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसी बात हो मुझे बताना नहीं चाहती हो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसने रात को खाना भी नहीं खाया। मम्मा पापा उससे समझाते रहे, देख संगीता खाना तो खाना पड़ेगा, कोई परेशानी है हमें बता। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, अपने बेडरूम में वो चली गई थी। उसके बाद मम्मा पापा अपने बेडरूम में चले गए, लेकिन मम्मा ने मुझे बोला था संगीता को प्यार से समझा कर आ, उससे पूछ क्या बात है। तो जाकर मैंने कहा, संगीता यार बता क्या दिक्कत है, आज उदास क्यों है, खाना भी नहीं खाया। तो उसी समय वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हालांकि मैंने उसे उसी समय चुप करा दिया था, गले से लगा लिया था, उससे मैं प्यार देने लगा था। फिर वो रो तो रही थी लेकिन कम रो रही थी। मैंने उससे पूछा, बात क्या है बता तो सही। तो संगीता कहने लगी, यार तुझे बोला था ना कि मेरे दो बॉयफ्रेंड्स हैं, बस वो किसी और से प्यार करते हैं। मुझे आज दोपहर को ही पता चला और मुझे प्रूफ भी मिल चुका है कि वो कई लड़कियों के दीवाने हैं, कई लड़कियों को वो मूर्ख बना रहे हैं, काफ़ी लड़कियों से उनका प्यार का रिश्ता है। तो मैंने कहा, ये तो यार होता ही है, वैसे तूने कौन सा शादी करनी थी? तो संगीता कहने लगी, वो बात नहीं है, लेकिन जिससे दिल से प्यार किया हो अगर वो धोखा दे तो दुख तो होता है। बस यार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। मैंने उससे बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है। देख संगीता, अगर दोस्तों ने धोखा दिया है, और वैसे भी ये तो आम बात है, आजकल लड़के काफ़ी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हैं, तेरे भी दो दोस्त हैं, ये तो आम बात है। लेकिन संगीता कहने लगी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, दोनों को पता है कि दोनों मेरे दोस्त हैं और हम तीनों एक ही क्लास में हैं, यानी कि एक ही क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं। फिर मैंने उससे कहा, देख यार बर्थडे तो मैं ज़रूर मनाऊंगा। वो कहने लगी, नहीं मुझे नहीं मनाना। मैंने उसे उसी समय गले से लगा लिया। वो रो रही थी, मैं उससे चुप कराने लगा। उसे लगा कि मैं उसे संभाल सकता हूँ। मैंने उसे संभाल लिया था, बड़े प्यार से उसे समझाया, उसे प्यार दिया। फिर जाकर वो 2 घंटे बाद मानी थी कि चलो बर्थडे मनाऊंगी, लेकिन घर पर ही मनाऊंगी, किसी को नहीं बुलाऊंगी। क्योंकि सच में उन दोनों ने जो धोखा दिया है वो अभी तक मेरे दिल में है। तू मुझे जितना मर्जी प्यार दे दे, लेकिन वो बात दिल में जरूर रहेगी, इतनी जल्दी वो दिल से बातें जाती नहीं हैं। मैंने कहा, अरे यार संगीता कोई दिक्कत नहीं है, घर पर ही मना लेंगे। लेकिन उसके बर्थडे से एक दिन पहले मैं उसके लिए गोल्डन ड्रेस लेकर आया था और एक रेड ड्रेस लेकर आया था। हालांकि मम्मा के सामने मैंने रेड ड्रेस ही दिखाई थी, क्योंकि मम्मा वैसे ही बोलती, क्या जरूरत थी 2 ड्रेस लाने की। लेकिन मैंने उससे कहा कि देख संगीता, बर्थडे घर पर ही मनाएंगे, लेकिन मेरी जान तेरा बर्थडे हम होटल में भी मनाएंगे। और देख तेरे लिए तेरी मनपसंद गोल्डन ड्रेस लेकर आया हूँ, मिनी ड्रेस है, बड़ी मस्त लगेगी। वो देखने लगी उस ड्रेस को, काफ़ी खुश हो गई। फिर वो कहने लगी, चल यार तू बड़े प्यार से लेकर आया है तो होटल में दोनों जरूर जाएंगे, लेकिन प्लीज़ किसी और को नहीं बुलाऊंगी। मैंने कहा, बस हम दोनों ही रहेंगे, अच्छे से करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो कहने लगी, हाँ ठीक है। अगली शाम को वो सज धज कर तैयार हो गई थी, पूरी मस्त वो लग रही थी। ऑफिस से मैं भी जल्दी आ गया था। शाम को हम सब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मम्मा थे, पापा थे, मैं था और मेरी जान मेरी दीदी संगीता थी। बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक काटा गया। उसके बाद मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा हम बाहर जा रहे हैं। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बाहर तो जाना जरूरी है, घूम फिर कर आओ, वैसे भी संगीता का बर्थडे है। तो अब रात को संगीता ने गोल्डन मिनी ड्रेस डाल ली थी, कितनी मस्त वो नजर आ रही थी। हम होटल में चले गए थे, वहां पर जाकर हमने थोड़ा खाया पिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहां पर खाना ही होता है। फिर हम डांस वांस करने लगे, अच्छे से सेलिब्रेशन करने लगे। वहां मैंने एक छोटा सा केक भी मंगवा लिया था। संगीता काफी खुश थी। वो मुझे कहने लगी, सच में यार हर्ष, तू मुझे कितना प्यार करता है। अगर मुझे पता होता कि तू मुझे इतना प्यार करता है तो मैं अपने दोस्त बनाती ही नहीं।
मैंने कहा, देख यार, प्यार चीज ही ऐसी है, मैं तुझे हमेशा प्यार करता रहूंगा। वैसे भी तू मेरी छोटी बहन है, तेरे लिए यार सब कुछ है, जब कहेगी तेरी हेल्प कर दिया करूंगा। तो वो कहने लगी, बस मुझे तो घर चलना है, बाकी तू समझदार है। मैंने कहा, हाँ, लेट काफ़ी हो चुका है। हम दोनों घर चले गए थे। काफ़ी खुश थी वो। उस समय उसने ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेस डाली थी, यानी कि नाइट ड्रेस डाली थी। फिर वो मुझे अपनी पुरानी बातें बताने लगी कि कैसे उसके दोस्त उसको थिएटर्स में लेकर जाते थे, वो मूवी देखने जाते थे, होटल्स में जाते थे। फिर मैंने उससे बोला, लव यू यार। वो भी मुझे प्यार देने लगी। मैंने भी उसे एक बना लिया था, हम एक हो गए थे। फिर उसने मुझे बोला, बस यार हर्ष, अब तो मेरी यही तमन्ना है, डेली हम कहीं घूमने जाया करें, कभी पार्क में, कभी मॉल में, कभी होटल में, कभी क्लब में। मैंने कहा, अरे यार मेरी जान, क्यों नहीं। बस उसके बाद तो हम हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। संगीता को मैंने खुश रखा था, वो भी मुझे अपना पूरा प्यार देती थी। भाई बहन में प्यार का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता होता है। बहन के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, और मैंने तो सब कुछ कर ही दिया था। अपनी ओर से कोई कमी मैंने नहीं रखी थी। वो भी खुश थी, मैं भी खुश हूँ, और आगे भी हमारा रिश्ता चल रहा है। वो हमेशा खुश रहती है। तो ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।